दिन के 1 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई लिव इन में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करे और एक शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दे? क्या आप ये सोच सकते हैं कि 35 टुकड़े करते हुए कोई कसाई बन जाए? क्या आप ये सोच सकते हैं कि कसाई से भी ज्यादा निर्मम किसी इंसान की कोई हत्या कर दे, वो भी तब जब किसी से प्यार या मोहब्बत का दावा करे? लेकिन ऐसा हुआ है। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। मैं रिपीट कर रहा हूं, आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। पालघर की रहने वाली श्रद्धा और दिल्ली का रहने वाला आफताब। पहली बड़ी खबर जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान सन्न है, पूरा हिंदुस्तान हैरान है कि क्या कसाई है आफताब। 1600 किलोमीटर दूर आकर प्रेमिका की हत्या की। पालघर की रहने वाली श्रद्धा की दिल्ली में की गई हत्या। तस्वीरें जहां की आप देख रहे हैं, वहां पर हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। पुलिस ने आरोपी को 5 महीने के बाद में गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम है आफताब अमीन और आफताब से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आरोपी आफताब पूनावाला को गिरफ्तार किया। आफताब पूनावाला से यह पूछा जा रहा है कि 35 टुकड़े करके अपनी लिव इन पार्टनर को कहां फेंका। महाराष्ट्र की रहने वाली लड़की की दिल्ली में हत्या की गई। महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुंबई की लड़की जिसका नाम श्रद्धा, उसके 35 टुकड़े किए गए। शव के टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंका गया। और तस्वीरें जो अभी आपको नजर आ रही हैं, 1600 किलोमीटर दूर आकर के प्रेमिका की हत्या की गई है। पालघर की रहने वाली श्रद्धा की दिल्ली में की गई हत्या। जिस बड़ी खबर की बात थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, 1600 किलोमीटर दूर आकर प्रेमिका की हत्या कर दी गई। पालघर की रहने वाली श्रद्धा की दिल्ली में की गई हत्या। बिग ब्रेकिंग यह है, शव के 35 टुकड़े किए गए, काट करके अलग अलग जगह पर 35 टुकड़े फेंके गए। 5 महीने के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपी आफताब पूनावाला को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र की रहने वाली लड़की जिसका नाम था श्रद्धा, उसकी दिल्ली में हत्या कर दी गई। लिव इन पार्टनर की हत्या की गई। 35 टुकड़े किए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। ये आफताब पूनावाला है जिसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की 35 टुकड़े में हत्या की, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंका है। मई 2022 से लेकर के अभी तक हालांकि दिल्ली और महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे केस की तफ्तीश कर रही थी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को 5 महीने के बाद में गिरफ्तार किया है। शादी का दबाव डालने पर लड़की की हत्या कर दी। आप सोच करके देखें, ये आफताब कसाई से भी बढ़ करके है। हालांकि आफताब से मीडिया को सवाल कर रही है। एक बार सुनते हैं इंडिया न्यूज पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव। आफताब, व्हाई डिड यू डू इट? आफताब, आपने ये क्यों किया है? आफताब क्यों हत्या की? आफताब किया है? आफताब क्यों हत्या की? आफताब, आपने क्यों किया है? हत्या विजुअल नहीं बोलेगा भाई, नहीं बोलेगा, विजुअल ले दो। हत्या की थी। बस सर, गाड़ी में बैठे। आफताब पूनावाला को देख रहे हैं आप, जिसने अपनी लिव इन पार्टनर, अपनी गर्लफ्रेंड की 35 टुकड़े में काट करके 35 अलग अलग टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिए। शव के टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंके। महरौली पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार किया है। आफताब की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर अभी आपको नजर आ रही हैं। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए, उनकी जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस लाइव एक बार सुनाइए भाई। थोड़ा साइड तो हो जाओ, थोड़ा हमारा भी कैमरा खिड़की खोलिए मैंने। चल जय जय। हाँ कौन है होना? आफताब तो ले लेने दो यार। आफताब क्यों हत्या की थी? आफताब कुछ बोलना है अपने बारे में? आफताब नहीं बोला। आफताब कुछ बोलना है? आफताब नहीं बोले। आफताब क्यों हत्या की? आफताब कुछ बोलेंगे? अरे यार सलाह जाएगा। हाँ, कार के नीचे देखना। आफताब कुछ बोलेंगे? आफताब क्या रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? भाई और नहीं यार, केवल तो आफताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफताब कब से जानते थे आप श्रद्धा को? आफताब, आप कब से जानते थे श्रद्धा को? आफताब, आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफताब, आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफताब हत्या क्यों की, ये तो बताइए। आफताब, मोटिव क्या था? आफताब आपने क्यों किया? आफताब बाइक है। आफताब, आफताब क्यों किया आपने ये? क्यों किया आपने ये? आफताब, 35 टुकड़े क्यों किए? आफताब क्यों इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर क्यों किया? आफताब, इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर क्यों किया? रुक जाओ। आफताब कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे यार, शॉर्ट तो बना लेंगे। ऑटो जोशी को बुला लूंगा वरना। ऋषभ भाई, गुड जॉब।
आफ्ताब पूनावाला को आप देख रहे थे। आफ्ताब पूनावाला जिसे दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। महरौली पुलिस, दिल्ली की महरौली पुलिस जिसे लेकर के जा रही थी अपनी जीप में, उससे जब मीडिया ने ये पूछा कि आफ्ताब तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या आखिरकार क्यों की। आफ्ताब की निशानदेही पर हालांकि हड्डियां बरामद हुई हैं अलग अलग जगह से। महरौली के जंगल में श्रद्धा की हड्डियां मिली हैं, 35 अलग अलग टुकड़े किए। जब पुलिस ने बहुत सख्ती से पूछताछ की है, एक बार फिर से सुनते हैं आफ्ताब से मीडिया कैसे सवाल कर रही है। एक बार फिर सुनते हैं, एक बार ऑडियो आप कीजिए। हो गया आ जाओ। दिल्ली में मुंबई की लड़की की सनसनीखेज तरीके से हत्या की गई। मर्डर के बाद दिल्ली में अलग अलग जगह पर शव के 35 टुकड़े फेंके गए हैं। आप इस वक्त लाइव देख रहे थे आफ्ताब पूनावाला जिसका चेहरा ढका गया है और दिल्ली पुलिस अपनी जीप में लेकर के जा रही थी। आफ्ताब से जब ये पूछा गया कि तुमने आखिरकार हत्या क्यों की, एक बार चलते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन है मेरे साथ में दिल्ली से लाइव, दिल्ली से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में इन्वेस्टिगेशन अभिषेक शर्मा ने भी किया। लेकिन पहले हम चलते हैं जतिन गोस्वामी के बाद में। जतिन, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? सुजाता के बाद हम बाद में चलेंगे। जतिन, दिल्ली में वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हड्डी के टुकड़े मिले हैं? किस तरीके से आफ्ताब ने हत्या को अंजाम दिया? श्रद्धा से आखिरकार उसे क्या शिकायत थी? क्या लड़ाई झगड़ा हो गया? क्या सिर्फ वजह यह है कि श्रद्धा बार बार शादी के लिए जोर दे रही थी, इस वजह से आफ्ताब ने हत्या कर दी? देखिए, साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अंकित चौहान से, जो एडिशनल डीसीपी हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उसका पूरा कंटेंट अभी आप सुनेंगे राशिद जी। मैंने पूरा इंटरव्यू किया है, महरौली थाने में मैं मौजूद हूं। मैंने खुद अभी आफ्ताब के चेहरे के सामने माइक लगाया और उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कुछ नहीं बोला। वो भले ही खामोश है, उसका चेहरा ढका हुआ था। पुलिस जब यहाँ पर मीडिया के सामने उसे लाई, लेकिन उसकी साजिश जो बेनकाब हुई उसे सुनकर हर कोई हैरान है। राशिद जी, ये कहें कि पैरों तले की जमीन निकल जाना, इस तरह का वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इस मामले में तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आरोपी ने पुलिस को बहुत चौंकाने वाली बातें बताई हैं। ये बताया है कि उसने लाश के 35 टुकड़े किए थे। 35 टुकड़ों को उसने पैकेट में बंद किया और एक फ्रिज खरीद कर लाया। उस फ्रिज में वो रखता था उन्हें, ताकि जो टुकड़े हैं वो गले नहीं। धीरे घर में वो अगरबत्ती जलाया करता था ताकि पड़ोसियों को कोई बदबू ना आए लाश की। इसके बाद वो धीरे धीरे जो लाश के टुकड़े हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए महरौली के जंगलों में जाता था। छतरपुर के पास जो जंगल है वहां पर जाता था और धीरे धीरे उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता था। अभी भी राशिद जी सभी टुकड़े नहीं मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यहां महरौली थाने में उसे रखा गया था। जब उसे लाया गया, अब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर गई है। पुलिस का कहना है कि तमाम जो एविडेंस हैं वो आफ्ताब के खिलाफ हैं। 1600 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा, जो मलाड महाराष्ट्र में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, महाराष्ट्र का ही रहने वाला आफ्ताब जो उसके संपर्क में आया उसी कंपनी में, और फिर दोनों के बीच कथित प्रेम प्रसंग हुआ। लेकिन श्रद्धा के परिवार को इनकार नहीं था मंजूर। उन्हें लगता था कि कहीं आफ्ताब धोखा ना दे। और जब दोनों आफ्ताब और श्रद्धा दिल्ली आ गए, छतरपुर, इसी महरौली थाना क्षेत्र के छतरपुर में दोनों रहने लगे, तो जो श्रद्धा है, बताया जाता है कि वो शादी के लिए कह रही थी आफ्ताब को। हालांकि एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान ने यह बताया कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े में मुंह दबा दिया था आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा का, और फिर लाश के टुकड़े करने वाली साजिश रची थी। मुंबई से जब श्रद्धा का परिवार दिल्ली आया और जानकारी पुलिस को दी, पुलिस ने कड़ियां खंगाली, तो सबसे पहले जब आफ्ताब तक पुलिस पहुंची तो हैरत की बात देखिए। हैरत की बात यह है कि आफ्ताब ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। उसने कहा कि श्रद्धा रूठ कर कहीं चली गई है क्योंकि झगड़ा हुआ था। लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई, कई एविडेंसेस जो कड़ियां पुलिस ने जोड़ी उसके आधार पर बातचीत की उससे, आरोपी से, और तब उसने बहुत बड़ा खुलासा किया। और वो खुलासा लगातार हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में आप मेरी वो रिपोर्ट देखेंगे जब इसी जगह से आफ्ताब को यहां से लाया गया। मैंने उसके ठीक सामने माइक लगाया और उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो खामोश था। उसके चेहरे पर वो बापर्दा था, जैसा कि पुलिस करती है। नकाब जो है वो निश्चित है कि मीडिया के सामने जब लाया गया, लेकिन उसकी साजिश जब बेनकाब हुई है तो ये निश्चित है बेहद चौंकाने वाला ये मामला, जिसे कई तरह के यानी जतिन आप ये कहना चाहते हैं, जतिन आप ये कहना चाहते हैं कि पहले लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट की, उसके बाद फिर हत्या की, कत्ल करने के बाद 35 टुकड़े किए और 18-20 दिन 25 दिन में कुछ टुकड़े जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये फेंकता रहा। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए यही बात मैंने जो एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान है उनसे बात की। मैं कोशिश करता हूं, आप कोशिश कीजिए कि वो इंटरव्यू जो है आप रन करा पाएं, तो उसमें तमाम बातें उन्होंने जो डीसीपी एडिशनल है उन्होंने बताई हैं। ये पुलिस हमें बता रही है, और साथ साथ जब आरोपी यहां से निकला तो हमने पूरी पड़ताल इस मामले की महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक। इंडिया न्यूज की बड़ी पड़ताल, जिसमें हमारे मुंबई से भी हमारे जो सहयोगी है वो लगातार वहां पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो ये बड़ी वारदात, जो राशिद जी आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहले टुकड़े किए, फिर कई दिनों तक उनको
टुकड़ों को फ्रिज में रखा, पड़ोसी को बदबू ना आ जाए लाश की, तो इसलिए अगरबत्ती जलाता था। आपने चूंकि अंकित चौहान से बात की है, जो दिल्ली साउथ पुलिस के डीसीपी हैं, अंकित चौहान ने जतिन गोस्वामी से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या क्या खुलासे किए हैं, एक बार सुनिए, उसके बाद फिर से हम जतिन और सुजाता द्विवेदी के पास में चलेंगे। चाहेंगे मामला क्या था, क्योंकि जिसने भी इस मामले को सुना है वो बेहद हैरान है कि कई टुकड़े लड़की के कर दिए गए। थोड़ा सा दर्दनाक हादसा तो है इसमें। जो मालूम चला, लड़का लड़की हमारे एरिया में आके रहने लगे थे मई में, और लड़का लड़की दोनों मुंबई से हेल करते हैं। लड़की के फादर को रिसेंटली फील हुआ कि लड़की आउट ऑफ रेडार हो गई है, लड़की से बातचीत नहीं हो पा रही है। लड़की के फ्रेंड ने ही लड़की के फादर को इन्फॉर्म किया कि आपकी बेटी थोड़ा बातचीत नहीं हो रही है, तो ट्रेस करें इसको। तो लड़की के फादर मुंबई पुलिस में गए, उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। मुंबई पुलिस हमारे पास आई तो हमने फिर लीगल एक्शन इनिशिएट किया। क्योंकि टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन हमने ये सुना, जो पूरी घटना सामने आई, कि आफ्ताब जो है उसने घर में अगरबत्ती जलाई, फ्रिज वो लाया, कई टुकड़े करके। हमें तो ये पता है कि 35 टुकड़ों की बात सामने आई है, तो क्या ये सही है कि अगरबत्ती वाली बात, फ्रिज वाली बात, पैकेट में टुकड़ों को रखना, और हत्या जो की गई थी वो किस तरह से की गई थी वो भी साथ में? इनिशियली इनका जब झगड़ा हुआ तो लड़के ने लड़की का गला दबा दिया था जी, और उसके बाद बॉडी क्योंकि ट्रेस ना हो इसने उसके पार्ट्स किए और धीरे धीरे कट करके अलग अलग लोकेशन से फेंक दिया जी। पॉलिथीन में टाइटली रैप करके रखे थे ताकि स्मेल ना आए बाहर जी। घर में अगरबत्ती वगैरह जलाता था कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा सुना है कि जो मालूम चला है कि कुछ अगरबत्ती जलाता ताकि बाहर स्मेल के घर के बाहर ना आ जाए। मोटिव क्या था आफ्ताब से, क्योंकि पूछताछ हुई होगी, तो मोटिव क्या निकला, कुछ समझ आ पाया अब तक पुलिस जांच में? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें इनका लिव इन पार्टनर्स थे ये लोग, तो कुछ झगड़े हुए इन लोगों के और झगड़े में ऐसा इंसिडेंट हो गया जी। ये और जानना चाहेंगे कि जो टुकड़े किए गए, क्योंकि 35 टुकड़ों की बात सामने आई है और वो मेहरौली के जंगल में, वहां हम भी गए थे, देखा, तो क्या सभी टुकड़े मिल चुके हैं या अभी कुछ मिलना बाकी है? अभी कुछ मिलना बाकी है जी। ये शार्प वेपन से किए गए, अभी देख रहे हैं कितना काउंट है क्या है जी। जानकारी ये भी कि आफ्ताब का कबूलनामा भी पुलिस के पास है, तो कबूलनामे के साथ साथ बाकी कौन कौन से एविडेंस हैं जो आप शेयर कर पाएं, कि जिससे वो कोर्ट में आप केस को साबित कर पाएंगे कि हाँ आफ्ताब ने ही यह कत्ल किया और इसने बेरहमी से किया है? वो दैट इज टू अर्ली टू से। हम बाकी अब जैसे चल रहा है साइंटिफिकली काफी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिस इज मॉनिटर्ड बीइंग द हाईएस्ट लेवल्स आल्सो, तो चल रहा है अच्छा। इसके बाद बस एक ये मैं जानना चाहता था कि 5 महीने बाद ये शख्स पकड़ा गया, और इस बीच मीनवाइल इसने कितने दिनों में वो जो लाश के टुकड़े हैं वो ठिकाने लगाए? अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो भी आपने कलेक्ट की हो, क्या सीसीटीवी वगैरह भी कुछ कलेक्ट किए होंगे शायद जाते हुए उसको वहां पर टुकड़े ले जाते हुए? ये सब चल रहा है अभी। उसने कुछ एज अ मैटर मतलब कुछ महीनों के अंदर उसने डिस्पोज ऑफ किया है, बाकी सब चीज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लास्ट बस ये कि कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और दूसरा कि मोटिव सिर्फ प्रेम प्रसंग के बाद शादी के लिए कहना ही था या कुछ और भी हो सकता है? मोटिव अभी जो आया है वो झगड़ा लिव इन पार्टनर का झगड़ा था जी। इसमें बाकी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं आसपास, थोड़ा और कुछ आएगा तो डिस्क्लोज करेंगे आप। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जो पूरा मामला है वो किस तरह से खुला है, किस तरह से पूरी बातें सामने आई हैं। एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान ने पूरे मामले की जानकारी दी। दिल्ली में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जतिन, डीसीपी से आपने जो बातें की हैं वो अपने आप में चौंकाती भी हैं, और ये सवाल भी पैदा करती हैं कि एक इंसान इतना ज्यादा कसाई, इतना ब्रूटल, इतना निर्मम, इतना बड़ा दरिंदा आखिरकार कैसे हो सकता है। एडीसीपी ने यह बताया कि शव की बदबू कहीं से आए ना, इसके लिए अगरबत्ती जलाता था, कई दिनों में ले जाकर के लाश को डिस्पोज ऑफ किया। और आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या बताती है, कौन कौन से वो इलाके हैं दिल्ली में जहां पर हड्डियां मिली हैं, और दिल्ली पुलिस को किस टिप ऑफ के आधार पर या फिर किन जानकारियों के आधार पर आफ्ताब पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है? देखिए, क्योंकि मेहरौली के जंगल, राशिद जी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जहां मैं मौजूद हूं, जहां वो पूरा जो पैकेट में लाश छुपाई गई थी, टुकड़े बल्कि कहें छुपाए गए थे, वहां पर भी हम गए थे। वहां हमने इन्वेस्टिगेशन की। कई टुकड़े, क्योंकि आपने सुना एडीसीपी बता रहे थे कि जो कई टुकड़े मिले हैं, हालांकि अभी कई टुकड़े मिलना बाकी भी हैं, तो वहां की इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट भी आप मेरी देखेंगे। लेकिन जो एंगल्स हैं जिन पर जिस तरह से ये पकड़ा गया, कड़िया मैं आपको पूरी बताता हूँ। दरअसल महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी श्रद्धा, वो नौकरी करती थी महाराष्ट्र के ही मलाड की एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जहां पर उसकी मुलाकात आफ्ताब से हुई थी। फिर आफ्ताब और जो श्रद्धा है उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग के बात कही गई, सो कॉल्ड प्रेम प्रसंग, और उसके बाद वो दोनों दिल्ली आ गए क्योंकि परिवार को नामंजूर था रिश्ता। तो श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली में आ गए, छतरपुर इलाके में रहने लगे। यहां पर फिर कुछ दिनों तक वो लगातार अपने परिवार के कांटेक्ट में थी, लेकिन जब परिवार से कांटेक्ट टूट गया श्रद्धा का, तो परिवार को शक हुआ कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। वो ठीक इसी मेहरौली थाने में आए परिवार वाले श्रद्धा के,
और महरौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। शुरू में ही जो कड़ियां जुड़ी वो सीधे आफ्ताब से जुड़ी, क्योंकि उसके मोबाइल डिटेल जो जुड़े। उसके बाद आफ्ताब को हिरासत में लिया गया। आफ्ताब ने शुरू में कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बल्कि श्रद्धा तो रूठ कर चली गई है, कोई झगड़ा हो गया था लिव इन के दौरान, जैसा कि एडीसीपी भी बता रहे थे। उसके बाद कड़ियां और जोड़ी पुलिस ने। पुलिस को कुछ सीसीटीवी रात के समय, देर रात आते जाते समय आफ्ताब के मिले, जिससे शक हुआ। उससे और ज्यादा पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसने कत्ल कर दिया था श्रद्धा का। और फिर यह पूरा घटनाक्रम जो मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया वो है। अगर आप थोड़ी देर में वो रिपोर्ट भी देखेंगे जो मैंने जंगल से भेजी है कि किस तरह से कहां जंगल में की वो रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन एक बार मुंबई भी चलते हैं। इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं सुजाता द्विवेदी भी। सुजाता, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? मई 2022 से लेकर के अभी तक नवंबर 2022 तक क्या हुआ? किस तरह से आफ्ताब और श्रद्धा मिले थे? जी बिल्कुल राशिद, देखिए जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया है कि कैसे पालघर की रहने वाली श्रद्धा जो है वो उन्हें मलाड, जो कि मलाड और पालघर के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक नौकरी की तलाश में जब वो मलाड पहुंची, उन्हें वहां पर एक एमएनसी में कॉल सेंटर में जो है उनको जॉब मिला। वो वहां पे जॉब करने लगी और वहां पे उनकी मुलाकात हुई आफ्ताब से, आफ्ताब पूनावाला से मुलाकात हुई, प्रेम प्रसंग हुआ। लेकिन उसके बाद भी श्रद्धा ने अपने पेरेंट्स से जो है कन्फ्रंट किया, उन्हें बताया कि वो इस लड़के को चाहती है, इनके साथ शादी करना चाहती है। लेकिन उसके बाद जब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आफ्ताब से बातचीत करने के बाद, उसका बिहेवियर देखने के बाद उसके पेरेंट्स ये साफ तौर पर समझ चुके थे कि ये लड़के का बिहेवियर सही नहीं है। उसके बाद से जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया तो एक ऐसा कदम उठाया श्रद्धा और आफ्ताब ने, जहां पर वो मुंबई छोड़कर दिल्ली चले गए। दिल्ली के महरौली में एक फ्लैट में रहने लगे, रह रहे थे, सब ठीक चल रहा था। और बताया यह जा रहा है इन्वेस्टिगेशन में कि उनके जो पेरेंट्स है वो श्रद्धा के सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं नजर रख रहे थे कि श्रद्धा ठीक है भी या नहीं। तो एक तरीके से सोशल मीडिया से जो है इसके पेरेंट्स, इसके हर एक हरकत का, इसके कहा जा रही है क्या कर रही है, उसका कहीं ना कहीं इन्हें पता लग रहा था। लेकिन एक समय आया जब इसके बारे में कुछ भी पता लगना बंद हो गया और कहीं ना कहीं श्रद्धा के पेरेंट्स जो है, उनके माता पिता चिंतित हो गए कि आखिर इनके बारे में कुछ भी अपडेट सोशल मीडिया पर क्यों नहीं मिल रहा। इसके बाद से ही जो है उनके पिता ने, उसके बाद फिर पुलिस कंप्लेंट फाइल की गई। जतिन के पास में कुछ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन है। जतिन, टुकड़े किए, एक दो नहीं बल्कि 35 टुकड़ों की बात सामने आई है। और जो टुकड़े किए गए वो इसी फ्रिज में छुपा कर रखे गए थे। कुछ पैकेट्स में वो टुकड़े छुपा कर रखता था और जैसा कि हमने बताया कि वो अगरबत्ती भी जलाता था। और इसी फ्रिज का जिक्र बार बार हो रहा है। इंडिया न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस फ्रिज की देख रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रिज इस समय जो महरौली थाना है दिल्ली का, यहाँ पर रखा गया है। और लगातार हमने अपने दर्शकों को बताया कि पूरा मामला किस तरह से है। आफ्ताब जो दिल्ली के छतरपुर इलाके में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के साथ रहता था, उसने श्रद्धा से झगड़ा होने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन जतिन, वो फ्रिज दिखा रहे थे जिसमें शव के टुकड़े करने के बाद आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे और उसके बाद फिर अगरबत्ती भी जलाई। मेरे बाईं तरफ की ये तस्वीर देखिए ना, श्रद्धा और आफ्ताब पूनावाला की ये तस्वीरें हैं। आप श्रद्धा की आंखों में और श्रद्धा का चेहरा अगर देखेंगे ना, बिल्कुल लगता है कि श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड पर कितना ज्यादा विश्वास करती थी, श्रद्धा को आफ्ताब पूनावाला पर भरोसा था। इन दोनों के रिश्ते कितने इंटीमेट थे ये तस्वीरें भी देख करके समझ में आता है। और श्रद्धा ने इसी भरोसे महाराष्ट्र छोड़ा, दिल्ली में आई, लेकिन पता नहीं था कि दिल्ली में 35 टुकड़े करके यही आफ्ताब जो बाईं तरफ यहां पर मेरी स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है, इसी आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। ये 35 टुकड़े दिल्ली में कहां कहां पर फेंके गए, कैसे डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा को 1600 किलोमीटर दूर देश की राजधानी में लेकर आया आफ्ताब और यहां पर उसकी हत्या करके लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यही नहीं, श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने के बाद आफ्ताब ने उन टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया और फिर धीरे धीरे पैकेट में पैक करके उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा आफ्ताब। जी हाँ, मामला इतना ही चौंकाने वाला है जितना आप सुन रहे हैं, लेकिन इसमें और भी ज्यादा चौंकाने वाली बातें लगातार सामने आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में इस समय मैं मौजूद हूं। ये वही इलाका है, मेरे ठीक पीछे ये वही जंगल है जहां पर श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को आफ्ताब ने
ठिकाने लगाया था। श्रद्धा का कसूर क्या था? दरअसल कसूर सिर्फ इतना था कि वो आफताब को कह रही थी कि वो अब उससे शादी कर लेना चाहती है, क्योंकि लंबे समय से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ये पूरी कहानी महाराष्ट्र के पालघर से शुरू होती है, जहां की रहने वाली थी श्रद्धा, और वो महाराष्ट्र के मलाड में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, जहां पर उसकी मुलाकात आफताब से हुई थी। और बताया जाता है कि आफताब और श्रद्धा के बीच कथित प्रेम प्रसंग था। इस बात का ऐतराज श्रद्धा के परिवार वालों ने भी किया था कि वो आफताब से शादी ना करे, लेकिन श्रद्धा पर लगातार जो आफताब है वो प्रेम प्रसंग का जाल फेंक रहा था। और पुलिस अब लगातार उससे आगे की पूछताछ भी कर रही है, जिसमें और ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। और ये भी साफ हो सकता है कि क्या इस पूरी वारदात को अंजाम देने में आफताब अकेला ही था, या उसके साथ कोई और भी इस जंगल में लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए आता था। जिसने भी इस पूरी वारदात के बारे में सुना है, जाहिर है उसके रोंगटे खड़े हो जाना लाजमी है, क्योंकि एक तरफ पहले कत्ल किया गया, फिर लाश के टुकड़े किए गए, और फिर उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए फ्रिज से लेकर पैकेट तक का इस्तेमाल किया गया। इंडिया न्यूज के एसआईटी के जरिए हम इस पूरे केस की जांच करते रहेंगे। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए, उनकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली का रहने वाला आफताब पूनावाला, महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा, दोनों में दोस्ती हुई। इसके बाद फिर लिव इन पार्टनर के तौर पर दिल्ली में रहने लगे, लेकिन पिछले 5 महीने से पता नहीं चल पाया श्रद्धा को कुछ भी। और जब फिर पुलिस ने जांच की तो दिल्ली पुलिस को यह पता चला कि आफताब पूनावाला ने 35 टुकड़े करके शव दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, हड्डियां दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकी हैं। और लगभग 18 से 20 दिन में कभी 5 टुकड़े, कभी 6 टुकड़े, कभी 4 टुकड़े, यूं ही करते हुए आफताब फेंकता रहा। आफताब पूनावाला अरेस्ट हो गया है, लेकिन क्यों कसाई जैसी ये हरकत की, क्यों इतनी निर्मम हत्या की, क्यों इतना ब्रूटल मर्डर हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन हम भी कर रहे हैं। एक ब्रेक।